कल टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट की डाइवर्सिटी, किस प्लांट की, लोअर प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग कल स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी टॉपिक को। कल के टॉपिक में हमने प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि जो प्लांट लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स में हमारा एल्गी यानी थैलोफाइटा से लेके और एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग हायर प्लांट या डेवलप्ड प्लांट बोलते हैं, वहाँ तक की स्टडी किए थे, या उसके बारे में हम लोगों ने समरी को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को एक एक करके, एक एक जो हमारा क्या है सब किंगडम है, उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसमें हमने कल पढ़ा था एल्गी के बारे में, एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में, कि एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, पिगमेंट्स कैसा होता है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में हमको आगे पढ़ना भी है डीपली, तो उसके सारे कैरेक्टर को हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल उसके समरी के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को आज जो स्टार्ट करना है टॉपिक, वो स्टार्ट करना है लोअर प्लांट के डाइवर्सिटी में टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है फर्स्ट लैंड प्लांट्स। इसके जितने भी मेंबर हैं टेरिडोफाइटा के, वो मोस्टली क्या होते हैं, लैंड प्लांट्स होते हैं। उनकी मोस्टली जो स्पीसीज है वो कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। लेकिन इसमें भी कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो वाटर हैबिटेट में भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। टेरिडोफाइटा के जो मेंबर हैं, या कह सकते हैं टेरिडोफाइटा को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो टेरिडोफाइटा के मेंबर थे उन्हीं में वैस्कुलर बंडल को क्या किया गया, सीन किया गया, या कह सकते हैं फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल इसमें अपीयर हुआ। क्योंकि आपको पता है इसके पहले के अगर मेंबर की बात करें, जैसे एल्गी हो गया हमारा या ब्रायोफाइटा हो गया, तो जो एल्गी या ब्रायोफाइटा है उनकी अगर प्लांट बॉडी की हम लोग बात किए थे तो हमने बताया था कि जो प्लांट बॉडी होती है उनकी वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है, जिसमें ना तो ट्रू रूट बनता है, ना ही ट्रू लीफ बनता है और ना ही ट्रू स्टेम बनता है। इसीलिए उसको एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू प्लांट्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रू प्लांट्स का क्या कैरेक्टर होता है, कि जितने भी ट्रू प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर प्लांट्स या ट्रू प्लांट। लेकिन एल्गी में और ब्रायोफाइटा के मेंबर में हम लोग ने देखा था उनके प्लांट स्ट्रक्चर को, तो उनका जो प्लांट स्ट्रक्चर था वह रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं था। इसीलिए ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग बोले थे क्या, थैलॉइड प्लांट बॉडी। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टेरिडोफाइट्स पे आते हैं, टेरिडोफाइटा किंगडम पे, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये टेरिडोफाइटा के मेंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, हमको रूट, स्टेम और लीफ जैसी संरचना क्या होती है, अपीयर होती है, सीन होती है। इसके स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम में, या कह सकते हैं टेरिडोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं उनके प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है हमको, वैस्कुलर बंडल। अब ये वैस्कुलर बंडल क्या होता है, तो वैस्कुलर बंडल जो होता है वो एक ट्रू प्लांट्स का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्लांट का सब सेक्शन कटिंग करेंगे उसके स्टेम को, तो उसके स्टेम में हमको क्या दिखेगा, दो तरह के टिश्यूज दिखेंगे। पहले को बोलते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे को बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। अब ये जो वैस्कुलर टिश्यू होता है ये क्या होता है, यह जो वैस्कुलर टिश्यू है ये दो तरह के सेल से मिलके बना होता है। एक को बोलते हैं हम लोग जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। एक है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो क्या काम करता है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट के अंदर जो वाटर और मिनरल होता है उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ तक, पत्तियों तक पहुँचाता है। क्योंकि आपको जब पढ़ाया गया होगा फोटोसिंथेसिस, तो उस समय आप लोग को बताया गया होगा कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनको जो नेसेसरी कह सकते हैं या कह सकते हैं जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें आपका हो जाता है वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जब उनको प्लांट्स को अपना भोजन बनाना रहता है तो उनको क्या चाहिए होता है, वाटर और मिनरल्स चाहिए होता है।
तो वाटर और मिनरल कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने रूट के सहायता से वाटर और मिनरल को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारा अर्थ है, सॉइल है, उससे क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, यह जाइलम का जो टिश्यू होता है उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, उसको लीफ तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब ये वाटर और मिनरल पत्तियों तक जाता है तो फिर वो पत्ती क्या करती है, अपने भोजन का निर्माण करती है, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो जो टेरिडोफाइटा के मेंबर थे वो क्या थे, फर्स्ट लैंड प्लांट्स। फर्स्ट लैंड प्लांट्स तो हम लोग ब्रायोफाइटा को भी बोले थे, लेकिन वहाँ पे ब्रायोफाइटा के साथ एक कंडीशन था कि ब्रायोफाइटा के मेंबर रहते तो लैंड पे थे, लेकिन उनके अगर हम लोग बात करें उनके पूरे होल लाइफ साइकिल की, तो उसमें क्या था, एक फेज ऐसा आ रहा था जिसमें उनको वाटर नेसेसरी था। उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए था, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए उनको हम लोग फाइनली या कह सकते हैं फाइनली लैंड प्लांट नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि जो कह सकते हैं प्लांट बॉडी होती है वो मेनली क्या होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। तो टेरेस्ट्रियल होगा तो आपको पता है कि लैंड पे पानी तो मिलेगा नहीं, तो पानी के लिए उनको क्या चाहिए, रूट सिस्टम चाहिए, क्योंकि आपको पता है रूट के द्वारा ही प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो लैंड्स प्लांट होते हैं या टेरिडोफाइटा के मेंबर होते हैं, इनमें क्या देखा गया, रूट्स देखा गया। स्टेम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पत्तियों तक वाटर को कंडक्ट करने के, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चैनल चाहिए। तो वो चैनल का फॉर्मेशन होता है स्टेम में, और फिर स्टेम से होते हुए वो वाटर कहाँ तक पहुँच जाती है, लीव्स तक। तो टेरिडोफाइटा के जो मेंबर हैं उनमें रूट्स, लीफ और स्टेम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा के मेंबर को ट्रू प्लांट्स बोलते हैं। जब हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे तो ब्रायोफाइटा में हमने ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं उनको नॉन वैस्कुलर प्लांट बोला गया है। नॉन वैस्कुलर प्लांट का मतलब यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा के मेंबर में जब हम लोग उनके प्लांट की स्टडी किए थे तो हम लोगों ने देखा था कि उनमें क्या था, वैस्कुलर बंडल जैसी कोई संरचना का फॉर्मेशन उनके सेल या टिश्यू में नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लोग टेरिडोफाइट्स पे आते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेरिडोफाइटा के मेंबर में उनके लीफ में, स्टेम में क्या हो रहा था, वैस्कुलर बंडल, एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, और उस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में दो सेल्स हैं, एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्प्शन करके कहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक। यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर, कौन, जाइलम। अगर हम लोग बात करें दूसरे सेल्स की, तो दूसरे सेल्स का नाम है क्या, फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है प्लांट्स के अंदर, तो जो फ्लोएम है वो पत्तियों के अंदर, आफ्टर फोटोसिंथेसिस पत्तियों के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन हुआ रहता है, तो पत्तियों में जो भोजन बना है उस भोजन को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो कहने का मतलब ये फ्लोएम जो है वो क्या करता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ से, जो पत्ती में बनी हुई भोज्य पदार्थ है या कह सकते हैं जो भी फूड है उसको क्या करता है, हर एक पार्ट तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे किसके बारे में, ये वैस्कुलर बंडल्स के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है उनके फर्दर उनको क्या किया गया है, 4 एक्सेसरी सेल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें जाइलम में, तो जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम में भी 4 सेल्स होते हैं और फ्लोएम में भी 4 सेल होते हैं। वो आगे आपको जब एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे उसके बारे में डीपली बताया जाएगा। अगर हम लोग बात करें टेरिडोफाइटा के एक प्लांट्स की, तो आप लोग देख रहे हैं ये है एक एग्जाम्पल किसका, इक्विसिटम का। यह जो बी एग्जाम्पल है ये किसका है, इक्विसिटम का एग्जाम्पल है। इसमें अगर इसके प्लांट बॉडी को हम लोग देखें तो इसकी प्लांट बॉडी देखिए, नीचे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बियर किया हुआ है, बीच में ये स्टेम है और ऊपर एक आप लोग को दिख रहा है कोन जैसी संरचना।
ये हो गया किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। यहाँ पे हम लोग किसी भी किंगडम को डीपली डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे हम लोग को इसके बारे में क्या करना है, डीपली स्टडी करना है। तो यहाँ पे बस इंट्रो या इंट्रोडक्शन के रूप में हम थोड़ा बहुत समरी आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो जिम्नोस्पर्म है वह दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है जिम्नोस और दूसरा वर्ड है स्पर्म। स्पर्म जो है वो बना हुआ है स्पर्मा शब्द से। तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। स्पर्मा का क्या मतलब होता है, सीड। तो जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें क्या होता है, नेकेड सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जितने भी हम लोग जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स को पढ़ेंगे, जैसे हमारा साइकस हो गया या पाइनस हो गया, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसमें एक कोन का उनका जो प्लांट बॉडी होता है, उस प्लांट बॉडी के एपिकल पार्ट पे यानी ऊपर वाले पार्ट पे क्या होता है, कोन का फॉर्मेशन होता है। और इसी कोन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेकेड सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हम लोग बात करेंगे नेकेड सीड क्यों बनता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें सिंपल सा क्या होता है, एक ओब्यूल का फॉर्मेशन होता है और वो ओब्यूल आगे चल के क्या कर लेता है, सीड बना लेता है। लेकिन इसमें यह जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लावर नहीं बनता है, क्योंकि ये जो है क्रिप्टोगैम्स का मेंबर है। किस ग्रुप का मेंबर है, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब ही होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो जब यह क्या हमारा जिम्नोस्पर्म क्रिप्टोगैम्स के अंदर आएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, फ्लावर नहीं बनेगा। और फ्लावर नहीं बनेगा तो आगे चल के क्या होगा, इसमें देखें हम लोग तो इसमें क्या होता है, ओवरी भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ओवरी जब एब्सेंट होगी तो इसमें कोई फ्रूट फॉर्मेशन जैसी संरचना नहीं पाई जाएगी, और इसी की वजह से इसमें जो सीड बनेगा वो कैसा हो जाएगा, नेकेड सीड हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा साइकस पाइनस। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म हमारे प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस या कह सकते हैं सबसे डेवलप प्लांट होता है। यह जो एंजियोस्पर्म है, यह इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, या इसी का दूसरा नाम है फेनरोगेम्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनरोगेम्स। एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट हैं आप लोग देखे होंगे, सारे के सारे प्लांट में क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ होता है, चाहे वो मोनोकाट का प्लांट हो या डाइकाट का प्लांट हो। आगे हम लोग जो हमारा एंजियोस्पर्म है, अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एंजियोस्पर्म का जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है पहला, वो क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे, सबके अंदर जो कह सकते हैं जितने भी मेंबर आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, फ्लावरिंग प्लांट होंगे। एक कंडीशन क्या बना कि सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, फ्लावरिंग होंगे। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर होता है एंजियोस्पर्म का, वो क्या होता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म के मेंबर हैं उनमें जो सीड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाहर एक कोट बनेगा, एक थिक लेयर कोट बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या, सीड कोट। तो एंजियोस्पर्म के अगर हम लोग दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो दूसरे कैरेक्टर में क्या आ जाएगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जितने भी प्लांट है, अगर उनके अंदर हम लोग बात करें सीड की, तो सब क्या होंगे, एक थिक क्यूटिकल या कह सकते हैं थिक कवरिंग में कवर होंगे। तो अगर दो कैरेक्टर की हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म की, तो पहला हो जाएगा सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, फ्लावरिंग होंगे, और इनका जो सीड होगा वो विथ सीड कोट। इसमें जो सीड होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, सीड विथ सीड कोट। आगे हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। तो जितने भी एंजियोस्पर्म के मेंबर हैं उनको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास को बोला जाता है
फर्स्ट को बोला गया है क्या, मोनोकॉट, और सेकंड को बोला गया है डाइकाट। यह जो मोनोकॉट और डाइकाट है, यह कुछ कैरेक्टर ऐसा है एंजियोस्पर्म का जिसको हम लोग मार्फोलॉजिकली देख के प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन मोनोकाट का प्लांट है, कौन डाइकाट का प्लांट है। जैसे यहाँ पे आप लोग दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक है हमारा ये जो बी वाला देख रहे हैं, ये हमारे डाइकाट का प्लांट है, और ये हमारा क्या है, मोनोकाट का प्लांट है। तो सबसे जो कह सकते हैं मेन कैरेक्टर इन दोनों में, अगर इसके डिफरेंसेस की हम लोग बात करें, किसको हम लोग मोनोकाट बोलेंगे, किसको डाइकाट बोलेंगे, तो अगर हम लोग सबसे पहले मोनोकाट के कैरेक्टर को जानना चाहें तो मोनोकाट एंजियोस्पर्म के वह प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल, उनके सीड की अगर हम लोग बात करें तो सीड में क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। मोनोकाट प्लांट के अंदर क्या होता है, उसके सीड में सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें उसके रूट सिस्टम की, किसके, मोनोकाट के प्लांट के अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, एडवेंटेटियस रूट प्रेजेंट होता है। कौन सा रूट प्रेजेंट होता है, एडवेंटेटियस रूट प्रेजेंट होता है। एडवेंटेटियस का मतलब होता है, जैसे आप लोग किसी प्लांट्स को देखे होंगे मोनोकाट के, तो वहाँ पे आप लोग क्या देखे होंगे, ये हमारा स्टेम है, तो स्टेम से क्या होगा, ये रूट्स निकले होते हैं सारे, और ये सारे रूट्स एक दूसरे में इंटरवोवन स्ट्रक्चर में ऐसे निकले होते हैं। इसमें कोई मेन रूट जैसी कोई संरचना इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। तो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एडवेंटेटियस रूट, या उसको हिंदी में बोलते हैं झखड़ा जड़। आगे हम लोग बात करें मोनोकॉट के लीफ के बारे में, तो जो मोनोकॉट का लीफ होता है उसके लीफ में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन देखा गया है। उसके लीफ में कौन सा वेनेशन देखा गया है, पैरेलल वेनेशन, जो कि एक मोनोकॉट के लीफ का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोनोकॉट के जितने भी लीफ हैं उनमें कौन सा वेनेशन देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें मोनोकॉट के फ्लावर की, तो जितने भी मोनोकॉट के फ्लावर हैं वो सारे के सारे फ्लावर कैसे होंगे, ट्राइमेरस होंगे। सारे के सारे फ्लावर कैसे होंगे, ट्राइमेरस होंगे। ट्राइमेरस का मतलब होता है, अगर हम लोग इसके फ्लावर को देखें तो उसके फ्लावर में क्या होंगे, ओनली 3 आर्म्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं ट्राइमेरस। मेरस का मतलब होता है आर्म, आर्म या भाग कह सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिनमें केवल क्या हो, 3 आर्म्स प्रेजेंट हो या 3 मेरस प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइमेरस फ्लावर। और यह जो ट्राइमेरस फ्लावर है ये क्या है, मोनोकॉट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगर हम लोग बात करें डाइकाट के कैरेक्टर की, कि डाइकाट के प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टर होता है, तो ये देखिए, ये डाइकाट के प्लांट का डायग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जिसके आधार पे एंजियोस्पर्म का डिवीजन ही हुआ है, वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड कॉटिलिडन। तो अगर हम लोग डाइकाट की बात करें तो डाइकाट का यहाँ पे अगर हम लोग इस वर्ड पे ध्यान दें, डाइकॉट, डाइकॉट का मतलब, डाई का मतलब होता है 2 और कॉटिलिडन का मतलब होता है सीड का भाग। तो डाइकाट ऐसे एंजियोस्पर्म के ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड है वो 2 कॉटिलिडन को रखता है, यानी सीड विथ 2 कॉटिलिडन, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइकॉट का प्लांट। तो डाइकाट के प्लांट में अगर उसके कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसके रूट सिस्टम से। जो डाइकाट का प्लांट होता है, अगर हम लोग उसके रूट के बारे में जानें तो इसमें प्रेजेंट होता है कौन सा रूट, टैप रूट। टैप रूट का मतलब क्या होगा, यह जो स्टेम है हमारा, स्टेम के अगर हम लोग नीचे जाएंगे अंडरग्राउंड में, या कह सकते हैं सॉइल सरफेस के नीचे, तो वहाँ पे हमको क्या दिखेगा, टैप रूट में एक मेन रूट्स गया रहेगा और इस मेन रूट से फिर पतले पतले असेसरी रूट्स निकले होते हैं। तो अगर इस टाइप का रूट सिस्टम आपको किसी भी प्लांट्स में दिख रहा है तो इसका मतलब वो प्लांट क्या है, हमारा डाइकाट का प्लांट है। और ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। यह टैप रूट किस में प्रेजेंट होगा, ओनली किसमें, डाइकाट के प्लांट में। तो डाइकाट के प्लांट का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम लोग बात करें इसके स्टेम की,
तो लगभग स्टेम के जब हम लोग सेक्शन कटिंग करते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, तब जाके हमको मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। एक चीज़ और आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अगर स्टेम की हम लोग बात करें कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह मोनोकॉट का स्टेम है या डाइकॉट का स्टेम है, तो अगर हम लोग को दोनों में डिफरेंशिएशन करना होगा, मोनोकॉट के स्टेम में और डाइकॉट के स्टेम में, तो जो मोनोकॉट का स्टेम है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, सीथ प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट के स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, सीथ। सीथ का मतलब जैसे आप लोग ने शुगर केन का प्लांट देखा होगा, गन्ना का, तो उसमें देखा होगा कि जो पत्तियां निकली होती हैं, उस पत्तियों के नीचे क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम को कुछ दूरी तक कवर किए रहता है। आप लोग ऐसे अगर शुगर केन का प्लांट्स बनाते होंगे, उसमें यहाँ पे पत्तियाँ ऐसे दिखा रहे होंगे, तो यहाँ पे पत्तियों के नीचे कुछ क्या होता है, कवर जैसी संरचना होती है जिसको सीथ बोला जाता है। तो मोनोकॉट के स्टेम को अगर पहचानना होगा, तो अगर उसमें सीथ प्रेजेंट होगा, लीफ के साथ सीथ प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो मोनोकॉट का स्टेम है। और अगर क्या होगा, उसके स्टेम में सीथ जैसी कोई संरचना आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या है, वो डाइकॉट का स्टेम है। अगर हम लोग क्या करें, मोनोकॉट और डाइकॉट को पहचानना है प्लांट को, तो अगर हम लोग आपको लीफ दे दिया जाए, तो लीफ को देख के हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मोनोकॉट का प्लांट है, कौन सा डाइकॉट का प्लांट है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोनोकॉट को जो लीफ होता है उसमें कौन सा वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब एक मेन वेन्स गया रहता है और साइड साइड से एक्सेसरी वेन्स ऐसे सीधे पैरेलल लाइंस में गए होते हैं। वो जो लाइंस गई होती है वो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करती है, तो ऐसे लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। या ये चूंकि लाइंस को हम लोग यहाँ पे लीफ्स में वेन्स बोलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पैरेलल वेनेशन। लेकिन अगर हम लोग डाइकॉट के लीव्स को देखें, तो डाइकॉट का जो लीफ होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, इसमें एक मिडरिप गया रहता है बीच से, और साइड साइड से क्या निकले रहते हैं, वेन्स निकले रहते हैं। और उस वेन्स के अलावा भी हम लोग देखते हैं कि पतले पतले क्या निकले रहते हैं, वेनलेट्स निकले रहते हैं। और इसकी संरचना की अगर बात करें, अपीयरेंस की, तो ये हमको कैसा दिख रहा है, जालीनुमा संरचना में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें लीफ के बारे में, तो जो मोनोकॉट का प्लांट है उसमें जो लीफ है उसके अगर वेनेशन की बात करें, तो उसके वेनेशन में हम लोग देखेंगे मोनोकॉट के प्लांट में क्या पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। जबकि अगर हम लोग डाइकॉट के लीफ की बात करें, तो डाइकॉट के लीफ में कौन सा वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है जलिकावत सिरा विन्यास। आप लोग देखे होंगे, जैसे पीपल का पत्ता देखे होंगे, तो उसमें आप लोग जब पीपल का पत्ता नीचे गिरता है और जब वो सूख जाता है, तो जब हम लोग उसको उठा के देखते हैं ऊपर, तो आप लोग को दिखता होगा एक छत्ते जैसी संरचना, ऐसे लगता होगा कि बहुत सारा जाली जैसी संरचना उसमें दिख रही है। तो जो जाली जैसी संरचना आपको दिख रही होगी वो क्या है, वेन्स है सारे, और वो सारे वेन्स ऐसा लगेगा कि एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो ऐसे वेनेशन को बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और यह किस टाइप के या किस प्लांट के लीफ में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका डाइकॉट के लीफ में। और यह डाइकॉट के प्लांट का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या, रेटिकुलेट वेनेशन। आगे हम लोग बात करेंगे डाइकॉट के फ्लावर की। तो जो डाइकॉट का फ्लावर होता है उसका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, पेंटामेरस होता है। क्या होता है, पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब होता है जब हम उसके फ्लावर को बनाएंगे तो उसके फ्लावर में हमको कितने आर्म्स दिखेंगे, 5 आर्म्स। आर्म्स या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। या फिर आप लोग सिंपल अगर समझना चाहें, तो अगर कोई आप लोग के सामने फ्लावर रख दिया जाए और पूछा जाए कि फ्लावर में कितने पंखुड़ी दिख रहे हैं आपको, तो पंखुड़ी का मतलब ही यहाँ पे है सिंपल सा मेरस। मेरस का मतलब होता है फ्लावर के जो भाग, कलर्ड पार्ट दिखते हैं, कलर्ड भाग, उसी को मेरस बोला जाता है। तो जो डाइकॉट के प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, पेंटामेरस जैसी, फ्लावर में पेंटामेरस जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। अब यह जो पेंटामेरस है, किसी किसी फ्लावर में आप लोगों ने देखा होगा कि 5 से अधिक भी होते हैं। तो 5 से अधिक होंगे तो देखिए, अगर वो मोनोकॉट का प्लांट होगा तो मोनोकॉट के प्लांट में हमने अभी बताया कि क्या होता है, जो फ्लावर का कंडीशन होता है या उसमें मेरस की जो संख्या होती है वो 3 होती है। तो इसीलिए हम लोग मोनोकॉट के फ्लावर को क्या बोलते हैं, ट्राई मेरस फ्लावर।
मोनोकॉट के फ्लावर को क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही डाइकॉट में देखा तो डाइकॉट का जो फ्लावर है उसमें क्या होता है? 5 मेरस जैसी संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पेंटामेरस। अगर आप लोग जानना चाहें एक्स्ट्रा में तो आप लोग जैसे आप लोग देखे होंगे आमने सामने आप लोग को कुछ अगर फ्लावर दिख रहा होगा तो उसमें देखो, जैसे रोज का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो आप लोग कहेंगे रोज के फ्लावर में तो बहुत सारे पंखुड़ी दिखती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पेंटामेरस फ्लावर है उसमें क्या होगा? या तो 5 मेरस आपको दिखेंगे या फिर 5 के मल्टीपल में दिखेंगे। पेंटामेरस का क्या कैरेक्टर है या डाइकॉट का क्या कैरेक्टर है कि अगर किसी फ्लावर में आपको 5 से अधिक मेरस दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वह जो मेरस है वो मल्टीपल में होगा, अपने 5 के क्या होगा? मल्टीपल में होगा। जैसे 5, 10, 15 ऐसे करके क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ती रहेगी। और अगर हम लोग ट्राइमेरस फ्लावर की बात करें तो या तो फ्लावर में 3 आर्म्स दिखेंगे आपको या फिर क्या होगा? 3 के मल्टीपल में दिखेंगे आपको, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मोनोकॉट का प्लांट हो जाएगा या मोनोकॉट का फ्लावर हो जाएगा। तो ये हो गया उसके फ्लावर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? मोनोकॉट और डाइकॉट के कुछ डिफरेंसेस पढ़े, जिसमें कुल 4 कैरेक्टर को बेस मान के हम लोगों ने क्या किया? इसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टेशंस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। यहाँ पे जो हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा है अभी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं इस टेबल में, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ब्रायोफाइटा, या जिसको मॉसेस बोला जाता है या इसको लिवर रॉट्स बोला जाता है। इसके अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। हमने आगे पढ़ा भी है कि थैलस लाइक प्लांट बॉडी का मतलब इनमें ना तो ट्रू रूट बनेगा, ना ही ट्रू स्टेम बनेगा, ना ही ट्रू लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है थैलॉइड प्लांट्स, जो क्या है? एक ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू की। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहले वाले स्लाइड में कि जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो हायर प्लांट्स या लैंड्स प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो चूंकि ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? लोअर प्लांट्स होते हैं, थैलॉइड प्लांट्स होते हैं, इसीलिए उसमें वैस्कुलर बंडल जैसी या वैस्कुलर टिश्यू जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। आगे हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उसके लाइफ साइकिल में हमने आप लोग को बताया था कि जितने भी ब्रायोफाइटा के मेंबर होते तो वो लैंड्स प्लांट हैं, लेकिन उनके में अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके लिए वाटर क्या था? नेसेसरी था। उसके लिए क्या था? वाटर नेसेसरी था। इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या बोला था? प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला है। किसको? ब्रायोफाइटा को। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली स्पोर्स के द्वारा होता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है और फिर वो स्पोर क्या करता है? आगे चल के नए प्लांट बॉडी का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइटा को हम लोग फर्न बोलते हैं। अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये जो टेरिडोफाइटा होता है इसको ट्रू प्लांट्स बोला जाता है। क्यों ट्रू प्लांट्स बोला जाता है? क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। इसमें अगर हम लोग बात करें वैस्कुलर टिश्यू की तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू क्या थे? प्रेजेंट थे। इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचना बन रही थी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लैंड प्लांट इनको माना गया और चूंकि लैंड प्लांट्स पे रहने की वजह से इनमें क्या था? वाटर और मिनरल का कह सकते हैं रिक्वायरमेंट था। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए इसमें क्या था? वैस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुआ या कह सकते हैं फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया। आगे हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें भी क्या होता है? वाटर नेसेसरी होता है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। क्योंकि प्लांट्स जो है वो मेनली कहाँ पाए जाएंगे? जो एक्वेटिक हैबिटेट होगा उसके आसपास या कह सकते हैं ऐसे सॉइल जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अधिक होगा वहीं पे ये टेरिडोफाइट्स के मेंबर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो अगर वो वाटर हैबिटेट के पास क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अगल बगल जो भी वाटर रिजर्वायर होगा उसी में क्या होंगे? इसके स्पर्म या फिर जो भी गैमिट्स होंगे वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। आगे हम लोग बात करें इसमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के द्वारा होता है और वही स्पोर क्या करता है? जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण करता है।
आगे हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म का जो मेंबर है वो क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स का सबसे हायर प्लांट होता है। इसमें भी वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप पाए जाते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें वेल डेवलप होगा। इसमें जो जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं इसमें वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में अगर साइकस और पाइनस की बात करें तो यह क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम्स के सबसे डेवलप्ड प्लांट होते हैं और इनका जो कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है वो विथ एयर के साथ होता है। इसके जो स्पोर होंगे वो क्या होते हैं, एयर में लिबरेट होते हैं और एयर के थ्रू क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। आगे हम लोग बात करें इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है या कह सकते हैं जो सीड फॉर्मेशन होता है, नेकेड सीड बनता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरी जैसी कोई संरचना नहीं बनती और ओवरी जैसी जब कोई संरचना नहीं बनेगी तो क्या होगा, जो सीड बनेगा वो केवल क्या होगा, कह सकते हैं सीड का फॉर्मेशन तो हो जाएगा लेकिन उसके ऊपर एक थिक कवर जैसी कोई संरचना प्रेजेंट नहीं होगी। आगे हम लोग बात करेंगे लास्ट जो हमारा है एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स बोलते हैं और यह हमारे अर्थ का सबसे क्या है, डेवलप्ड प्लांट है। इसको हम लोग ट्रू प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है। इसमें भी क्या होता है, वाटर रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग तरह के एजेंसीज यूज होते हैं जैसे इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, ये सारे क्या होंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कह सकते हैं, वेक्टर या एजेंसी होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें सीड की। तो इसमें क्या होता है, सीड प्रेजेंट होता है और वो भी कैसा सीड, क्लोज इनक्लोज्ड सीड। इनक्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें सीड तो बनेगा लेकिन वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक थिक कवरिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ऐसे सीड को बोलते हैं ट्रू सीड। तो फर्स्ट टाइम जो एंजियोस्पर्म है उसी में क्या किया गया, ट्रू सीड का क्या कह सकते हैं या रिपोर्ट किया गया, ट्रू सीड को देखा गया। आज ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।